नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जनता के मन में यह सवाल आ सकता है कि नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स है जिसने उन्हें बिहार का आजाद शत्रु बना दिया है, जिससे कोई भी जीत नहीं पाया। नीतीश जो चाहते हैं बिहार की सियासत में वही होता है और पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार पर शुरू होकर नीतीश कुमार पर ही खत्म होती है। नीतीश कुमार की आखिर क्या पॉलिटिक्स है जो उनके महिला वोटर उनके पक्ष में एक तरफा वोट करती है और बिहार में बढ़ते क्राइम के बाद भी उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है। इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी सबसे ज्यादा होल्ड करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो ये नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूरा हुआ है। वरना नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उनकी संख्या बिहार में तो 3% ही है और जिस बिहार में जाति ही जीत की गारंटी हो वहां नीतीश कुमार ने जीत का ऐसा हैट्रिक लगाया है कि वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद वोटर महिलाएं हैं जिसे नीतीश कुमार ने 20 सालों से बड़े जतन और लगन से खींचा है। तो अब बात करते हैं नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग की। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% दिया गया। बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य था। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी की घोषणा की, महिलाओं ने फैसले का स्वागत किया। तो देखिए, साफ तौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया और उसके बाद बिहार में शराबबंदी की, महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया। और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार संकृष्ट ठाकुर की किताब अकेला आदमी कहानी में नीतीश के मुताबिक साल 2010 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ये कहा था। क्या कहा था अब वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो छवि है वो सुशासन बाबू की बनी हुई है, लेकिन किताब में क्या था उस बात का भी जिक्र कर लेते हैं। संकृष्ट ठाकुर की किताब अकेला आदमी। सड़कें किसी विशेष समुदाय या जाति के लिए नहीं होती हैं। स्कूल और अस्पताल सबके हैं। हमारी नीतियों का लाभ जिनको महिलाओं को पहुंचता है वो सभी जातियों की है। सभी जातियों और धर्म मजहब की लड़कियों को मुफ्त पोशाक और साइकिल मिल रही है। नई बिहारी पहचान बन रही है, मैं महसूस कर सकता हूं। तो स्कूली लड़कियों को मुफ्त साइकिल से लेकर बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने तक का ही नतीजा है कि सभी जाति वर्ग की महिलाएं उनकी वोटर बन गई हैं। महिलाओं के लिए जो काम किया हम लोगों ने और आगे भी काम कर रहे हैं, नर नारी समता, ये लोहिया जी शुरू से कहते रहे। उनके पहले बापू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा और हम नर नारी समता के लिए काम करते रहते हैं। जहां महिलाओं को आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था में हुआ, आज मुझे खुशी है कि यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष भी महिला है, बड़ी खुशी की बात है। अब पूरे बिहार में 50% का आरक्षण, ये 50% का आरक्षण देने वाला राज्य, पहला राज्य बिहार। ये बात भी सच है कि गठबंधन चाहे जिसके भी साथ हो, लेकिन बिहार के लोग नीतीश को सुशासन बाबू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, जिसकी वजह है उनकी साफ सुथरी छवि। वरिष्ठ पत्रकार की किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार में आगे बताते हैं क्या कहते हैं, अब वो भी आपको बताते हैं। संकृष्ट ठाकुर की किताब अकेला आदमी। नीतीश ने सन 2010 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद सबसे पहला आदेश विधायकों का स्थानीय क्षेत्र विकास फंड समाप्त करने के बारे में जारी किया। यह निर्णय इस आधार पर किया गया था कि इस फंड से भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा मिलता है। नीतीश के इस फैसले से विधायक नाराज थे, लेकिन नीतीश कुमार को इतने भारी बहुमत से जीत मिली थी कि विरोध जताने का किसी ने साहस नहीं किया। तो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के साथ मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है और इसकी भी दो बड़ी वजह है। पहली ये कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं है। दूसरा कि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी तरफ बिहार के लोगों के सामने लालू यादव का उदाहरण है, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों में जमकर अति मचा रखी थी। तो नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि
एक विचारधारा बन चुकी है जो बिहार के हर नागरिक के दिल में घर कर चुकी है। तो नीतीश कुमार का देखिए आज शपथ ग्रहण समारोह है और लेकिन अगर बात की जाए जो उनकी छवि है वो बिहार में सुशासन बाबू की बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि तमाम जो देखा जाता है जिस तरीके से तमाम अपराध की खबरें सामने आती हैं उस पर अगर बात की जाए तो जो वोटर इस बार वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला उस पर भी तमाम तरह के जो सवाल है वो बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रघुनाथपुर की राजनीति में एक बार फिर